यह कहानी एक डरावने सपने की है। जब एक व्यक्ति एक ही सपना बार बार देखता है तो क्या होता है, जानिए इस डरावनी सपने का राज और कैसे यह सपना बनता है उसका काल। कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से। हम देखते हैं जिसमें हर जगह उथल पुथल मची है, बर्तन नीचे गिरे हुए हैं, हर जगह खून के छींटे हैं। तभी एक महिला आती है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह चाकू अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे अपने पैर काटने लगती है और उसके बाद अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को भी। जैसे ही अपने गर्दन को काटने वाली होती है तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रौनक है वह कहता है, नहीं नहीं। वह अपनी नींद से उठता है क्योंकि यह उसका एक सपना था। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है मगर वह ज़्यादा नहीं सोचता और जिस रेस्टोरेंट में चीफ है वहाँ जाता है और अपने सपने के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताता है। दोस्त कहते हैं, लगता है तूने ज़्यादा नशा कर लिया था कल रात को। रौनक, हाँ शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, सही कह रहा है तू। रौनक एक रेस्टोरेंट में काफ़ी बड़ा चीफ है। उसके हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसने बहुत मेहनत की थी। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट को एक बड़े रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया था। बाकी लोग जलते थे रौनक की सफलता से। अब रौनक अपना काम खत्म करके घर जाता है और खाना खाने के बाद दोबारा सो जाता है। एक उथल पुथल रेस्टोरेंट, खून के छींटे। वो महिला फिर अपने शरीर के अंग काटने लगती है। रौनक फिर कहता है, नहीं नहीं, और घबराते हुए उठकर बैठ जाता है। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वह फिर सोचने लगा उस सपने के बारे में। क्या हो रहा है मेरे साथ में? कल भी नहीं सोया और आज भी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। रौनक, चलो आज इतनी जल्दी नींद खुली गई है तो कहीं घूम लिया जाए। वह अपनी गाड़ी से बाहर कहीं घूमने चला जाता है। वह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहाँ मंदिर था और सोने की कोशिश करता है और अच्छी नींद लेता है और फिर वह वहीं से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वह देखता है आज सबसे ज़्यादा कौन सी खाने का ऑर्डर दिया है और उसे ही बनाता है। जब वह अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। वह कहते हैं, तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा। रौनक बाबा जी की यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और गाड़ी रोकता है। वह अपनी गाड़ी से उतरता है और कुछ पैसे देकर अपने घर चला जाता है। रौनक फिर सोता है। उसे वही सपना दोबारा आता है और इस बार ऐसा मानो उसका कोई गला घोंट रहा है। वो बहुत मुश्किल से उठ पाता है। रौनक, क्या हो रहा है यह सब? कुछ समझ नहीं आ रहा। यह डरावना सपना क्यों आ रहा है मुझे बार बार? 6 दिन हो जाते हैं और रौनक सही से सोया नहीं था। ऐसा लग रहा था अगर वह सोया तो यह सपना देख देख कर मर जाएगा या बिना सोए मर जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब क्यों हो रहा है। जब वह कहीं जा रहा था तो वह एक बाबा को देखता है जिनसे वह कुछ दिन पहले ही मिला था। उसे याद आता है यह बाबा कह रहे थे वे बचाएंगे मुझे। रौनक परेशान होकर उस बाबा के पास जाता है। बाबा मुझे बचा लो। बाबा, मुझे पता था तू मेरे पास जरूर आएगा जब बिना सोए हो जाएगा तेरा बेहाल। रौनक, मैं क्या करूं बाबा, मुझे बचा लो। बाबा, चल मेरे आश्रम। रौनक और बाबा के आश्रम जाते हैं और कहते हैं, बता मुझे अपने सपने के बारे में। रौनक, बाबा मैं जब भी सोता हूँ मुझे एक डरावना सपना आता है। इस भूतिया सपने से मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे सपने में एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ हर जगह उथल पुथल मची है, हर जगह खून के छींटे हैं और एक महिला आती है। वो धीरे धीरे अपने शरीर के अंग जैसे पैर, हाथ, कान काटने लगती है, यहाँ तक कि अपनी गर्दन भी। बाबा, यह एक डरावना सपना नहीं है बल्कि इस सपने का अर्थ है तुम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। रौनक, बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बाबा, एक काम कर, तू यहीं सोने की कोशिश कर, मैं यही हूँ। रौनक सोने की कोशिश करता है और उसके सपने में
अब सब सही था। वह सपना देख रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में भीड़ है, सब उसके हाथ का ही खाना चाहते हैं। मगर जब वह उठता है तो देखता है कि एक अदृश्य शक्ति बाबा पे हमला कर रही है, बाबा को चाकू से मारने वाली है। रौनक इधर उधर का सामान फेंकने लगता है। बाबा बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। रौनक, बाबा यह सब क्या हो रहा था? बाबा, यह बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, यह तुम्हें जीने नहीं देगी। मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ, अगर तुम नहीं उठते तो शायद मैं नहीं बचता। रौनक, बाबा मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। बाबा कहते हैं हमें मेरे गुरुजी के पास जाना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। रौनक, मैं चलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी चलते हैं। कुछ समय पश्चात बाबा और रौनक पहुँचते हैं गुरुजी के पास, जिनका नाम रामेश्वर है। रौनक पहुँचते ही उनके पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है, बाबा मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर गुरुजी, चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबा जिनसे रौनक पहले मिला था उनका नाम सरेश है, और रामेश्वर गुरुजी दोनों कहते हैं तुम सोने की कोशिश करो। रौनक सोता है। रामेश्वर गुरु और बाबा सरेश दोनों कोई विधि करते हैं। वह आत्मा आती है और उनसे कहती है आप दोनों मेरे बीच में ना आए, मैं इसे मारकर ही मेरा बदला लूँगी। रामेश्वर, कैसा बदला, और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह आत्मा बताती है 4 साल पहले की बात है, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। मैं और मेरे पति और हमारे 2 बच्चे पिंकी और जिंकू, हम सभी ने तय किया कि आज के दिन बाहर खाने जाते हैं इस शाम को। मगर हमें क्या पता था यह हमारी आखिरी शाम थी। हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे। वह रेस्टोरेंट छोटा था, मगर 3 चीफ की वजह से वह चलता था, और उन्हीं बावर्ची की वजह से उस छोटे रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आते थे। हम लोग वहाँ गए, हम सभी ने खाना ऑर्डर किया। उस रेस्टोरेंट में कुल 11 लोग थे। हम सभी को खाना का स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इस बार हम 2 बातें कह के वहाँ से जाने लगे, तभी 2 लोग वहाँ नीचे गिर गए, और हमारा छोटा बेटा चिंकू भी। हमें लगा शायद वे बेहोश हो गए होंगे, मगर अच्छे से चेक किया तो जो भी नीचे गिरे थे वे सब अब जीवित नहीं थे। एक व्यक्ति जो चीफ था वह कहने लगा, देखा, मैंने कहा था यह खतरनाक हो सकता है, और वहां से भाग गया। एक व्यक्ति ने कहा, यह सब इनके खाने से हुआ है। हम सब ने चीफ को धमकाया तो पता चला यह लोग खाने में कुछ केमिकल डालते थे जिससे खाने में स्वाद और आए, और जो भी खाना खाए वह बार बार यहाँ आए। मतलब वे कुछ नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था जिससे सभी खुश नहीं थे, और 2 लोग और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हम सब बाहर भागने लगे, मगर एक चीफ जिसने उसकी बर्बादी देखी, उसे लगा यह रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा, हम जेल में होंगे, हमारा पूरा नाम बर्बाद हो जाएगा। उसने और एक दूसरे चीफ ने मिलकर रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दिए, और हम सबको पकड़ के मार दिया गया, और हम सबके छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया गया। रामेश्वर गुरु, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इसमें इस लड़की की क्या गलती है? आत्मा, वह व्यक्ति जिसने खाने में केमिकल डाला वह चीफ रौनक ही है, और अपनी बर्बादी से बचने के लिए हम सबका यह हाल किया। रौनक नींद से उठता है। रामेश्वर गुरु, तुमने कुछ साल पहले 11 लोगों को मारा था। रौनक, नहीं नहीं, यह सब झूठ है, आप बस मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर कहते हैं, तुम्हारे चेहरे की हरकत बता रही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी अचानक एक आवाज़ आती है, कृपया कर आप दोनों मुझे अपना काम करने दें। आत्मा कहती है। रामेश्वर और बाबा सरेश उसे एक कमरे में छोड़ देती हैं और बाहर चले जाती हैं। रौनक, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मैं सब आपको दे दूंगा, मुझे बचा लो। रामेश्वर गुरु, सरेश, शायद बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं इसके पास, उसे बता दो, इसकी एक चवन्नी भी काम नहीं आएगी। दोनों हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। वह आत्मा बिल्कुल उसी सपने की तरह रौनक का बुरा हाल कर देती है। उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है
और बीच में कहती है, यह हिस्सा जंगली कुत्ते का, यह हिस्सा चूहे के लिए और यह बचा हुआ हिस्सा जंगली मगरमच्छ को फेंक देती है और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है।